जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ फ़हद इफ्तिख़ार। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफ़ियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओमेगा रेज़िडेंशियल लाहौर के बारे में। इसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अप्रोच किया, मैसेजेस भी किए और कमेंट बॉक्स में भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोगों ने डिमांड की, क्योंकि हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को डील कर रहे हैं, उनकी अपडेट देते हैं लोगों को, चाहे वो पॉज़िटिव हों, चाहे नेगेटिव हों। तो लोगों ने ये भी डिमांड किया कि ओमेगा रेज़िडेंशियल लाहौर के बारे में हमें बताएँ, इसकी क्या हकीकत है? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है। ख़ास तौर पे वो तबका जो कि एक सैलरी पेशा है, जो महीने का कुछ 6,500, 8,000, 10,000 की बचत करता है, तो वो यहाँ पे प्लॉट लेना भी चाहता है और उन लोगों ने लिए भी हुए हैं, क्योंकि इसकी जो एक बड़ी एडवर्टाइजमेंट चलती है वो यही चलती है कि 6,500 माहाना में आप प्लॉट बुक करवाएँ ओमेगा रेजिडेंशियल में प्लॉट नंबर के साथ। तो थोड़ा-सा हम डिटेल्स इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे आपको कौन-कौन से ब्लॉक मिल रहे हैं, उसकी करंट सूरत-ए-हाल क्या है और इसमें आपको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, जिन लोगों ने ख़रीदा हुआ है, उनका क्या फ्यूचर है। ओमेगा रेजिडेंशियल में बेसिकली अगर हम इसके सेक्टर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि हर सेक्टर के अंदर डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, तो वो काफ़ी डिटेल में हम चले जाएँगे, उसका फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे आपको सेक्टर ए मिलता है, सेक्टर बी, सेक्टर सी और सेक्टर डी तक मिलता है। उसके बाद एक जो इनका दूसरा ब्लॉक है, जो कि इनके मेन गेट के बिल्कुल सामने है, जिसको ये वाहा इस्तांबुल का नाम देते हैं, वो इनका समझ लें कोई 5वाँ सेक्टर है, क्योंकि ऑलरेडी सेक्टर ए, बी, सी, डी 4 ये हो गया और 5वाँ उसे आप वाहा इस्तांबुल को कह लें। और वाहा इस्तांबुल में ये ज़्यादातर जो डीलर्स हैं, या समझ लें कि सोसाइटी के जो ऑथराइज़्ड डीलर्स हैं, वो इसको प्लॉट विद नंबर कह के सेल कर रहे हैं, जिसमें लोगों की ये भी तसल्ली हो जाती है कि हमें पहले दिन एक तो प्लॉट मिल रहा है, नंबर के साथ मिल रहा है, दूसरा इसकी इंस्टॉलमेंट बड़ी मुनासिब है, 6,500 माहाना किस्त है 3 मरला की, और जो 5 मरला की इंस्टॉलमेंट है वो 10,000 रुपये है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए बहुत सारे लोग अट्रैक्ट भी होते हैं, बाय भी कर लेते हैं, और उनकी एक ज़ाहिरी तौर पे तसल्ली भी हो जाती है कि हमें प्लॉट विद नंबर मिल रहा है। तो जहाँ तक सवाल है सोसाइटी के सेक्टर ए का, तो सेक्टर ए तकरीबन 70% समझ लें ऑन ग्राउंड है। उसमें कुछ 2-3 ब्लॉक्स हैं जिसका अभी सोसाइटी पोजेसन देने जा रही है, जिसका अभी अनाउंस भी कर दिया रिसेंटली। एक ब्लॉक का पोजेसन उन्होंने अनाउंस किया, उसका ब्लॉक का नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन मैं इंशाल्लाह अगर मेरे माइंड में आता है तो मैं आगे ज़िक्र कर लूँगा। तो उसका अभी तक ईद से पहले अनाउंसमेंट उन्होंने की हुई थी कि हम इसका पोजेसन देने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका पोजेसन नहीं दिया। लेकिन जो 70% एरिया सेक्टर ए का, वो ऑन ग्राउंड है, प्लॉट विद नंबर है, वो कैश वाले प्लॉट हैं, वो पोजेसन वाले प्लॉट हैं। अगर आप वहाँ बाई करते हैं और वहाँ पे अगर आपको प्लॉट का कब्ज़ा मिल जाता है, तो आप घर बना सकते हैं, रैश कर सकते हैं। दूसरा हम बात करें सेक्टर बी की, तो सेक्टर बी एक काफ़ी अरसे तक इन्होंने सेल किया और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने वहाँ पे बाइंग भी की, क्योंकि वो भी प्लॉट विद नंबर इन्होंने सेल किया था। लेकिन बाद में ये सिलसिला हुआ कि जहाँ पे सोसाइटी ने सेक्टर बी की लैंड दिखाई थी, या सेक्टर बी को शो किया था नक्शे के ऊपर, वहाँ पे अब एक नया प्रोजेक्ट, एक नई सोसाइटी पार्कलैंड सिटी आ चुकी है। और सुनने में ये भी आया है कि वो बेसिकली लैंड भी पार्कलैंड सिटी की थी, और उसी रास्ते से ओमेगा रेजिडेंशिया को मेन शरकपुर रोड पे एक सेकंड गेट मिलना था, या मेन शरकपुर रोड से एंट्रेंस मिलनी थी। क्योंकि अभी ओमेगा रेजिडेंशिया के पास जो एंट्रेंस है, वो मेन रोड यानी कि मेन शरकपुर रोड पे नहीं है, थोड़ा सा आपको अंदर आना पड़ता है, वो आधा पौना किलोमीटर सफ़र करके, तो आपको गेट इसका मिलता है। तो वहाँ पे पार्कलैंड सिटी की जो ज़मीन थी, उनके साथ इनका कोई एमओयू था, कोई मुआहदा था, वो यानी कि आगे नहीं चल सका, वो कैंसिल हो गया। तो सेक्टर बी की जो सारी लैंड है, वो समझ लें ख़त्म हो गई, या वहाँ के जो क्लाइंट थे ओमेगा रेजिडेंशिया ने उनको शिफ्ट करना शुरू कर दिया सेक्टर डी में या वाह इस्तांबुल में, जिसकी इनकी डील चल रही थी। वहाँ पे अब पार्कलैंड सिटी बन चुकी है, 1 डेढ़ साल उसको हो गया, अच्छी डेवलपमेंट कर रहे हैं, अच्छा प्रोजेक्ट है और सही काम कर रहे हैं वो, देखा जाए तो। अगर उनकी ज़मीन थी और एक एमओयू कैंसिल हुआ और वो खुद वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है, वो हम ये नहीं कह सकते कि पार्कलैंड सिटी इसमें गलत है। अगर कोई मामला ख़राब हुआ है, तो ज़ाहिर-सी बात है, ओमेगा रेजिडेंशिया ने अगर कोई लैंड अपने यानी कि ओनरशिप में नहीं ली थी, तो वहाँ पे वो किस तरह प्रोडक्ट सेल कर सकते थे, या समझ लें प्लॉट सेल कर सकते थे। जब तक आपके पास 100% किसी लैंड की ओनरशिप या मुकम्मल वो मलकियत नहीं आ जाती, तो आप वहाँ पे प्लॉट सेल नहीं कर सकते, क्योंकि उसका कुछ भी हो सकता है, किसी भी टाइम कोई भी मामला ख़राब हो सकता है। तो इसमें ज़ाहिर-सी बात है, ओमेगा रेजिडेंशिया का ही कसूर समझा जाएगा, इसी डेवलपर का कसूर समझा जाएगा कि सेक्टर बी में उन्होंने लैंड अगर 100% नहीं खरीदी थी, तो उन्होंने बेचा क्यों? उसके बाद बात करते हैं कि हम सेक्टर सी की, तो सेक्टर सी की जो सूरत हाल है, वो ये है कि लोगों को 4-4 5-5 साल हो चुके हैं, लोगों ने नंबर्स भी हासिल कर लिए हैं, लेकिन अभी तक सोसाइटी ने वहाँ पर डेवलपमेंट का कोई आगाज़ नहीं किया। कोई थोड़ी बहुत डेवलपमेंट वहाँ पे की है, जिसमें कोई कच्चे बेड्स बना दिए गए हैं, जो मेन बुलेवार्ड है उसका एक समझ लें कि एक निशानदेही कर दी गई है, कच्चे बेड उसके बने हुए हैं, उसको कारपेट नहीं किया गया। कुछ सीवरेज का थोड़ा बहुत काम किया, लेकिन अभी मुकम्मल डेवलपमेंट करके उसका पोजेसन वो भी नहीं दे रहे। और बहुत सारे लोग हैं जो सेक्टर सी में इस वक्त अपने प्लॉट लेके परेशान हैं, सेल करना चाह रहे हैं, और मार्केट वैल्यू के बारे में भी इंशाल्लाह आगे जाके बात करेंगे। तो इस लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा डिले हो चुका है सेक्टर सी के वाले से भी, और उनकी भी कोई अभी तक प्रोग्रेस नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। फिर बात करते हैं सेक्टर डी की, तो सेक्टर डी में भी सेम सूरत हाल है। सेक्टर सी में तो बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं। सेक्टर सी में जो डेवलपमेंट सोसाइटी ने की है, उसका तकरीबन समझ लें कि 10 या 20% भी सेक्टर डी में नहीं किया है। सेक्टर डी की लैंड बिल्कुल अभी क्लियर है। क्लियर से मुराद है कि उस पे बिल्कुल भी मशीनरी नहीं चलाई, कोई डेवलपमेंट नहीं की,
और वहाँ पे भी जितने लोगों ने प्लॉट हासिल किए हुए हैं वो प्लॉट नंबर के साथ भी हासिल किए हुए हैं और फाइल्स भी हासिल की हुई हैं उस ब्लॉक के नाम से। तो वहाँ पे भी कोई बेहतरीन सूरत हाल नहीं है और लोग परेशान हैं। फिर सबसे बड़ी जो एक बात है जो आपसे डिस्कस करना ज़रूरी है वो ये है कि ओमेगा रेजिडेंशिया का जो ब्लॉक है वहाँ इस्तांबुल, जिसमें अभी तक जितने भी मार्केट में डीलर हज़रात बैठे हैं जो इसको सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, वो प्लॉट विद नंबर कह के बेच रहे हैं। एक तो क्योंकि उसका नक्शा आया हुआ है, नक्शा मैं इंशाल्लाह दिखा भी दूँगा आपको स्क्रीन्स पे। तो वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लॉट विद नंबर हैं, 3 मरला 5 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट हैं और 2 मरला कमर्शियल प्लॉट है। और यहाँ पे लोगों को प्लॉट विद नंबर कह के बेचा तो जाता है, लेकिन जो असल कहानी है, जो असल हकीकत है वो ये है कि ये आपको जो प्लॉट नंबर मिल रहा है ये बिल्कुल फ़र्ज़ी प्लॉट नंबर है। फ़र्ज़ी से मुराद आप समझ लें कि आपको जो प्लॉट दिया जा रहा है वो सिर्फ़ एक फ़ाइल ही है। वो आने वाले टाइम पे हो सकता है सोसाइटी को बैलेटिंग करे, कोई और इवेंट रखे जिसमें वो एक्चुअल नंबर प्रोवाइड करेगी जितनी उनके पास लैंड है। लेकिन अभी तक जितने लोग समझ लें कि प्लॉट ख़रीद के नंबर हासिल करके तसल्ली रख रहे हैं कि हमें प्लॉट नंबर मिल गया, तो वो बिल्कुल ही एक समझ लें फ़ेक है प्लॉट नंबर, या समझ लें फ़र्ज़ी है या आर्ज़ी है, उसकी कोई वर्थ नहीं है, कोई उसकी वैल्यू नहीं है। अगर आप इसको क्रॉस वेरीफ़ाई करना चाहते हैं तो जिन लोगों ने प्लॉट विद नंबर यहाँ से पे ख़रीदे हुए हैं, आप मार्केट में जाएँ, किसी भी अदर डीलर के पास आपने जाना है, आपने सेम डीलर के पास नहीं जाना जिससे आपने ख़रीदा हुआ है। अदर डीलर के पास जाएँ, उनसे बात करें और पूछें जी फ़लाँ पट्टी में फ़लाँ प्लॉट नंबर हमें चाहिए, तो क्या ये मिल जाएगा? तो वो बिल्कुल आपको थोड़ी देर में कंफ़र्म करेंगे जी हाँ जी अवेलेबल है, मिल जाएगा। यानी कि आपने जो ऑलरेडी प्लॉट नंबर ख़रीदा हुआ है, वो मार्केट में कोई और डीलर भी सेम प्लॉट नंबर बेच रहा होगा और वो आपको भी मिल जाएगा, और इसी तरह जितने लोगों ने और भी ख़रीदे उनको भी मिल जाएगा। यानी कि एक प्लॉट को 10, 12, 15, 16, 20 जितने भी लोगों को बेच सकते हैं वो बेच चुके हैं। और ज़ाहरी तौर पे वो नंबर वाला प्लॉट है जिससे क्लाइंट की भी तसल्ली हो जाती है और क्लाइंट ये भी कहता है जी 6,500 में आता ही क्या है प्लॉट नंबर, तो कहीं पे भी नहीं मिलता पूरे लाहौर में। लेकिन असल हकीकत उसकी ये है। अब सूरत हाल ये इस तरह की है क्यों, इस पे भी थोड़ी-सी बात करते हैं। वहाँ इस्तांबुल ब्लॉक को जब लॉन्च किया गया था तो तब आज से कोई साल, डेढ़ साल पहले, तब तो हालात काफ़ी बेहतर थे क्योंकि उस वक़्त यही मार्केट में नेगेटिविटी थी ओमेगा रेजिडेंशिया की कि ये फाइल्स बहुत ज़्यादा सेल कर रहे हैं, उसकी कोई डेवलपमेंट नहीं कर रहे, उसकी प्रोग्रेस नहीं है और मार्केट में उसका पोज़ीशन नहीं दे रहे। तो वहाँ इस्तांबुल ब्लॉक को लॉन्च जब किया तो यही शो किया गया कि अब हम प्लॉट विद नंबर सेल करेंगे और जितने हमारे पास प्लॉट्स हैं उतने ही लोगों को सेल करेंगे ताकि हमारी जो मार्केट में नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो और हम बेहतर काम कर सकें। उस वक़्त मैं एक और चीज़ आपको ऐड कर दूँ कि उस वक़्त जो ओमेगा रेजिडेंशिया के जो ओनर थे वो चौधरी सरवर साहब थे। और अभी कोई 6 महीने पहले की मैं आपको खबर देने लगा हूँ कि चौधरी सरवर साहब इस वक्त ओमेगा रेजिडेंशिया से जा चुके हैं। वो प्रोजेक्ट उन्होंने अपना ये छोड़ दिया है या समझ लें सरेंडर कर दिया है। अब यहाँ पे आपको शेख शाहिद साहब मिलते हैं जो कि ओमेगा रेजिडेंशिया को ऑन कर रहे हैं और वही इनके सारे मामला चला रहे हैं। चौधरी सरवर का अब ओमेगा रेजिडेंशिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जितने लोग जानते थे उनको ओमेगा रेजिडेंशिया की वजह से, तो उनका अब इसके साथ कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। तो यानी कि बात करने का मकसद है कि मैं ये नहीं कहना चाहता कि चौधरी सरवर साहब ने बहुत अच्छा काम किया, वो चले गए हैं तो बाद में आने वालों ने काम ख़राब किया। उनकी मौजूदगी में ही काम ख़राब होना शुरू हो गया था क्योंकि यहाँ जो प्लॉट्स थे एक तो लिमिटेड से थे और जितने लोग भी यहाँ पे आते थे बाइंग करने वो यही डिमांड करते थे जी हमें आगे वाला प्लॉट चाहिए, फ्रंट का प्लॉट चाहिए, अच्छी लोकेशन का चाहिए। तो हर किसी की यही ख्वाहिश होती थी, यही डिमांड होती थी। तो इस वजह से ज़ाहिर सी बात है सोसाइटी अब किस-किस को अच्छी लोकेशन का प्लॉट दे सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि नक्शा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पे बाउंड्री के प्लॉट्स भी हैं, एंड वाले प्लॉट्स भी हैं, मिड में भी प्लॉट्स हैं, स्टार्ट में भी हैं, सारे ही बेचने हैं। तो इसका फिर सॉल्यूशन ये निकला जी आप इनको ज़ाहरी या फ़र्ज़ी नंबर के तौर पे सेल करते जाएँ, ये फ़ाइलें ही होंगी और बाद में जाके बैलेट होंगी, या इसको एग्जैक्ट इसकी लोकेशन कहाँ देंगे और किधर अपने क्लाइंट्स को उठा के फेंकेंगे, इसका कोई आइडिया नहीं है। तो ये अब तक की सूरत हाल है कि यहाँ पे अभी तक जितने भी प्लॉट्स मिल रहे हैं वो हकीकी नंबर नहीं हैं, वो फ़र्ज़ी नंबर हैं। और चौधरी सरवर साहब का भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो अब छोड़ चुके हैं ओमेगा रेजिडेंशिया, और शेख शाहिद शरीफ साहब हैं जो कि अब इसको ऑन कर रहे हैं और वही सारे मामला देख रहे हैं। तो इनसे एक उम्मीद थी जिस वजह से हम काफ़ी देर से इसकी वीडियो भी नहीं बना रहे थे और इसको एडवर्टाइज़ भी नहीं कर रहे थे। स्टार्ट पे हमने वहाँ इस्तांबुल को एडवर्टाइज़ किया था, हमारे कुछ क्लाइंट्स ने ख़रीदा भी है। लेकिन अब मसला ये है कि उस वक्त मामला ठीक थे, अब आहिस्ता-आहिस्ता आगे जैसे-जैसे प्रोजेक्ट चल रहा है तो इनके मामला ख़राब होना शुरू हो गए हैं। तो अभी तो हम 100% रिकमेंड नहीं करते अपने क्लाइंट्स को कि यहाँ पे आप कोई फ़ाइल ख़रीदें, लेकिन ऑन ग्राउंड जो चीज़ है यहाँ पे जो कि आपको फ़ौरी मिल जाए, कैश खर्च करने के बाद आपको मिल जाए, आपको कब्ज़ा मिल जाए और आप वहाँ पे घर बना सकते हो, तो वो आप ज़रूर ख़रीदें क्योंकि वो ऑन ग्राउंड चीज़ है और उसकी आप फ़ौरी ट्रांसफ़र लें, फ़ौरी कब्ज़ा लें, फ़ौरी घर बनाएँ। लेकिन फ़ाइल्स यहाँ पे रिकमेंडेड नहीं है और ना ही हम अपने किसी क्लाइंट को रिकमेंड करेंगे कि यहाँ पे आप मज़ीद कोई फ़ाइल ख़रीदें, बेशक वो किसी भी ब्लॉक की आपको मिल रही है। ख़ास तौर पे जिसका पोज़ेशन नहीं है, जिसका कब्ज़ा नहीं है। जिसका कब्ज़ा आपको मिल रहा है, फ़ौरी मिल रहा है, आधी पेमेंट पे मिल रहा है, पूरी पेमेंट पे मिल रहा है, जैसे भी मिल रहा है, अगर आप कब्ज़ा हासिल कर सकते हैं, फ़ौरी आपको मिल रहा है तो उसको आप बेशक कंटिन्यू कर लें। उस लिहाज से कोई नेगेटिविटी नहीं है, उस लिहाज से कोई परेशानी नहीं है क्योंकि सेक्टर ये सारा ऑन ग्राउंड है, वहाँ पे जितने भी लोग बाइंग कर रहे हैं उनको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो ऑफ ग्राउंड प्लॉट
प्लॉट्स हैं या बेशक नंबर भी लगे हुए हैं, उनका पोजेसन नहीं है और सोसाइटी यही कह रही है 6 माह में, 8 माह में, साल में पोजेसन देंगे, वो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। और मैं अपने तमाम क्लाइंट्स को कहूँगा कि वहाँ पे अभी बिल्कुल भी ख़रीदारी ना करें, क्योंकि ज़्यादातर इस वक्त जो लोग बाइंग कर रहे हैं वो हाई इस्तांबुल ब्लॉक में कर रहे हैं। छोटा सा बिल्कुल ब्लॉक है, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन कुछ 4 से 5 गुना वो बेच चुके हैं या बिक चुका है। छोटे से एरिया को समझ लें कि 4 से 5 दफ़ा इन लोगों ने बेच दिया है। और ये सारी एक्टिविटी ज़ाहिर-सी बात है, वहाँ जो डीलर मौजूद हैं उनको पता है, लेकिन वो सिर्फ बता नहीं पाते, क्योंकि वो ज़ाहिर-सी बात है एक सोसाइटी का काम कर रहे हैं, वो बताएँगे तो कोई उनसे प्लॉट नहीं खरीदेगा। तो बैकएंड पे बात ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि 2 नंबरी हो जाएगी या फ्रॉड हो जाएगी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो आप ज़ाहिरी तौर पे अपना प्लॉट नंबर देख के ले रहे हैं, वो आपको प्लॉट नंबर नहीं मिलेगा। वो एक ज़ाहिरी तौर पे या फ़र्ज़ी तौर पे है। बाद में क्या होता है, कहाँ आपको प्लॉट मिलता है, किस लोकेशन पे आपको मिलता है, उसका कोई आइडिया नहीं है। हाँ, जो लोग यहाँ पे प्लॉट को कंटिन्यू रखेंगे कोई 6, 7 साल, 8 साल या 10 साल तक, तो उनको तो शायद कुछ मिल जाएगा। लेकिन जो लोग यहाँ पे जल्दबाज़ी करेंगे, तो जितने पैसे उन्होंने दिए हुए हैं 2-3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, उनको आधे पैसे मिलेंगे या आधे से भी कम मिलेंगे। और ये मैं हकीकत बता रहा हूँ। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनके प्लॉट्स हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएँगे भी कि वाक़ई ये हकीकत है कि सेक्टर सी में इस वक्त जो अपने प्लॉट बेचना चाहता है, तो किसी को 40% माइनस का रेट मिलता है, किसी को 30% माइनस का, किसी को 50% माइनस का, इस तरह मुख्तलिफ रेट्स मिलते हैं। यानी कि 2-2, 3-3 साल, 5-5 साल लोगों को हो गए हैं, लेकिन उनका जो इस वक्त वैल्यू है मार्केट की, वो 50% के आस-पास है या 40% के आस-पास है। यानी कि 3-4 साल बाद जब उन्होंने ख़रीदा था, उस वक्त डॉलर की प्राइस क्या थी, 3-4 साल में आपका जो पैसा है वो भी डीवैल्यू हो गया, प्लस ये है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी 40% 50% नुकसान में आपकी बिकेगी। और लोग यहाँ पे फेड अप होके, तंग आके ही बेच के जाते हैं कि हम कहाँ फँस गए हैं, अपना नुकसान कर लेते हैं कि यार जो चलो जो कि जो पैसे आते हैं कम से कम वो तो रिसीव करें और इसको कहीं और इन्वेस्ट करें ताकि हमारा कोई फ़ायदा हो। तो थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, थोड़ा-सा नहीं, काफ़ी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। इसको देखा जाए तो कम से कम भी आपने अगर यहाँ पे ख़रीदारी करनी है तो 6 से 8 साल का अपने ज़हन में रख के ख़रीदारी करनी है। अगर आप इतना सब्र कर सकते हैं, तो फिर तो आपको शायद कोई चीज़ यहाँ पे मिल जाए और आपका कोई फ़ायदा हो जाए। अदरवाइज़ अगर आपका कोई 2-3 साल का प्लान है, 4 साल का प्लान है, तो यहाँ पे आपको सिवाय नुकसान के कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। ये आपको सरसरी तौर पे मैं सारी तफ़सील बताई है। इंशाल्लाह मज़ीद भी इस पे भी हम कुछ वीडियोज़ करेंगे और डिटेल्ड वीडियो बनाएँगे, या कोशिश करेंगे कि ब्लॉग वाइज़ हम आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ें गाइड करें और इसमें तफ़सीली वीडियो बनाएँ, जिसमें हम डिफरेंट ब्लॉग्स की बात करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही है। ओमेगा रेज़िडेंशियल के बारे में मज़ीद कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कॉल करके, मैसेज करके, या अगर अपनी फ़ाइलों का आपको बेहतर सॉल्यूशन चाहते हैं, तो भी आप हमसे रब्ता करके डिस्कशन कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारे पास जो बेस्ट प्रपोज़ल होगा, बेस्ट सॉल्यूशन होगा, वो आपको बता देंगे। बाकी चॉइस आपकी है, फ़ैसला आपका है कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। इस छोटी सी अपडेट के साथ मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।